सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धारकर्ता चैनल में आप सबको स्वागत है। और मैं एक वचन आपके बीच में लेकर आया हूं और एक सुंदर और अति सामर्थ्य वचन आपके सम्मुख में रखने चाहता हूं। और वो वचन ये है कि सपन्या 3:14। और हम इस वचन को छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हाथ में सौंपते पिता इस वचन को, ताकि पिता आप सुनने वाले हृदय पर आप बैठाएं और पिता आशीष दें। प्रभु जी धन्यवाद, ये वचन को स्वर्ग राज्य ग्रहण करें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हे सियोन उच्च स्वर से गा, हे सियोन उच्च स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर संपूर्ण मन से क्या कर, आनंद कर। हालेलुया। और प्रसन्न हो। और प्रसन्न हो, है ना। ये वचन ये बोल रहा है कि संपूर्ण मन से जय जयकार कर और संपूर्ण मन से क्या कर, आनंद कर। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। देखो, अपने वचन से परमेश्वर जो है बातचीत करता है। मेरे प्रियो, आपके साथ में भी जो परमेश्वर जो है एक प्रकाशन के साथ में परमेश्वर क्या है, आप सबके साथ में वो बातचीत करता है। और उस वचन को हमें क्या करना है, मन के फटियों में लिखना है। और जो ये वचन जब से मुझे दिया है, ये वचन भूल नहीं रहा है, वो कि मन की फटियों में लिख गया है। हालेलुया। आगे बढ़ना। 15 दंड और क्या, हे यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। वाह वाह वाह, कितना सुंदर वचन है ना। और तेरा दंड और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया है ना। हमारे जब हम सचमुच विश्वासी हैं और सचमुच हम पासवान हैं, सचमुच हम विश्वासी परिवार हैं, तो क्या है, शत्रु क्या होता है, हमारे पीछे पड़ा रहता है वो, है ना। कहां टाक मारो, कहां मैं इसे वो कर दूं, है ना। अथवा हम एक उदाहरण एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर हम दो भाई लड़ेंगे और एक जो हारेगा तो उसको ऐसा लगेगा भी जहां भी ये मिलेगा इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं जहां मिलेगा वहां पर इसको मैं मारूंगा, है ना। ऐसा शत्रु क्या होता है, हमारे टाक में रहता है। तो यहां पर मेरे प्रियो, ये वचन क्या बोल रहा है ना। ये वचन क्या बोल रहा है, तेरे दंड को दूर कर दिया और तेरे शत्रु को भी दूर कर दिया। और आगे पढ़ तो अगला है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। वाह वाह वाह। इज़राइल का राजा यहोवा क्या है, तेरे बीच में है। हालेलुया, है ना। ये परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं तेरे बीच में। ऐसा ईश्वर आपने देखा है, ऐसा ईश्वर को आपके साथ में मेरे प्रियो, आज आपके साथ में परमेश्वर क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। मैं तेरे साथ में हूं, बल्कि वो क्या कर रहा है, वादा कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जितने भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके सारे दंड दूर हो रहे, जितने भी परेशानियां हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं इस वेले, ये परमेश्वर का जीवित वचन, जिंदा वचन आपके बीच में बोल रहा है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे, इसीलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। वाह, फिर तू क्या करेगा, विपत्ति, इसलिए तो तू विपत्ति ना भोगेगा, है ना। परमेश्वर कितना अच्छा बात करते हैं परमेश्वर अपने वचन से। और मैं प्रभु का सचमुच धन्यवाद करता हूं कि वचन परमेश्वर क्या है और आप और हमारे साथ में क्या है, बातचीत करता है। हम एक ही बार पढ़ने से, एक ही बार वो करने से वचन हमारा समझ में नहीं आता है। एक बार और पढ़ना है बेटा, है ना। एक ही बार पढ़ने और एक ही बार वो करने से क्या है, हमारा वचन समझ में नहीं आता है। कल एग्जाम्पल में एक और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे राजमिस्त्री का एक गोल पत्थर को कैसा घट के वो कोना में लगने बना देता है ना। घटते रहता है, उसको घटते रहता है। और जब कोने में लगने बन जाता है, तब क्या होता है, वो घर के वो कोने में लगाता है। हालेलुया। जब हम इस वचन को जब बार बार रटेंगे, बार बार हम बोलेंगे ना, तब क्या है, परमेश्वर क्या है, आपको अति आशीष और अति शक्तिशाली, अति प्रभावशाली आपको बनाएगा। हालेलुया। मैं इस वचन का महत्व को नहीं जानता था, और ये वचन तो ऐसा ही होगा, ये कापी किताब जैसा होगा बोल के मैं सोचता था। पर इस वचन में मेरे प्रियो बहुत ज्यादा पावर छुपा हुआ है।
इस वचन में बहुत ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत ही महत्व दिया है। हम एक बार और रिपीट करेंगे। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया तेरे गया है। शत्रुओं को भी दूर कर दिया। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है ना। जब यहोवा राजा जब हमारे बीच में है तो हमें किस बात का डर है? हालेलुया। मैं बोलता हूं सचमुच वैसा वैसे ही वचन मेरे उसमें आ रहा। जैसे मुझे एक समय बहुत ज्यादा डर की एक बीमारी थी और डर की जो एक बहुत दुर्बलता था मेरे जीवन में। और मैं जानता हूं उन दिनों में मैं कैसे दिन काटा। तरह आज क्या बोल रहा है वचन? तेरे दंड तेरे शत्रु सब कुछ मैंने दूर कर दिया है ना, सब कुछ दूर कर दिया। और परमेश्वर ने इतना सुंदर जीवन को दे दिया। क्या आप नहीं पाना चाहते सुंदर जीवन को? है ना। क्या आप प्रभु यीशु को अपना जीवन दे के अपना जीवन को सुंदर बनाना नहीं चाहते? हालेलुया। मेरे पहले जब इस वचन को नहीं पाया, पवित्र शास्त्र को नहीं पाया, तो मेरा जीवन क्या था? अंधेरा अंधेरा ही दिखता था। आज मरना कि कल मरना, ऐसा अंधेरा दिखता था। तो यहाँ पर ये वचन क्या बोल रहा है? तेरे शत्रु तेरे दंड को भी दूर कर दिया मैंने, तेरे शत्रुओं को भी दूर कर दिया। यहाँ पर ऐसा ये वचन बोल रहा है। परमेश्वर का मैं सचमुच धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर कितना महान है। अपने जन को बचाने के लिए ये पवित्र शास्त्र जो है स्वर्ग से हमारे लिए भेज दिया। पर हमारा विश्वास कहां है? हमारा विश्वास कहां है आज? हालेलुया। हमारा विश्वास आज हम विश्वास परमेश्वर पे नहीं ला रहे। जब हम परमेश्वर पे विश्वास लाएंगे, परमेश्वर अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपको बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर आपको बहुत संभालेंगे। हमारा आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो हमें दुख संकटी में से बाहर निकालने वाला है। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, कितना जंजाल में डूबा हुआ था मैं, और कितना परेशानी में डूबा हुआ था। धन खो जाना, बाल बच्चे रुल जाने, कितने प्रकार की विपत्ति पड़ी है। और हमारे पास धन होता है, दौलत होता है, गाड़ी होती है, संपत्ति होती है, बंगला होता है, तो हम मजे से सेवा कर रहे हैं। मैं उस जगह से नहीं आया हूं। मैं बिल्कुल जीरो, बिल्कुल खत्म मेरा जिंदगी। इस जगह से मैं परमेश्वर ने उठाया है। तो परमेश्वर बोलता है तेरे दंड तेरे शत्रु, और तू आनंद कर और जय जयकार कर। तेरे दंड और तेरे शत्रु को मैंने हटा दिया है और मैं क्या हूं? तेरे बीच में हूं। हालेलुया। आगे बढ़ते बेटा। है ना। यहां पर क्या बोल रहे? तेरे बीच में मैं हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। ये वचन से आपको बहुत आशीष दे। और अगला वचन पढ़ेंगे हम दानियेल 6 का 22, है ना। ये बहुत सामर्थ्य वचन को हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु आपको इस वचन सुनने पर आपको बहुत आशीष हो। आगे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर अपना दूत को स्वर्ग से भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, सिंह के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं उन्होंने कुछ भी हानि नहीं किया। सेने मेरे प्रियो देखो, दानियेल को यहाँ पर देखते हैं। दानियेल प्रिय दास प्रभु का उसका विश्वास को हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितनी खतरनाक बात है। देखो, जब शेर के पिंजरा में डाल देगा तो शेर के रखेगा उसको, है ना। तो क्या देख रहा है यहाँ पर परमेश्वर? यहाँ पर हमारे अंदर विश्वास, है ना। हमारे अंदर विश्वास होने के कारण क्या हो रहा है? और दानियेल को शेर बिल्कुल उसको नाखून भी नहीं लगा रहा है और बिल्कुल वो क्या है, बिल्कुल छेड़ भी नहीं रहा है। और उसने क्या कर दिया? अपने दूत भेजकर मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या हमें ऐसा निर्दोष होना है? जैसे दानियेल आपका दास जो है, दानियेल जो सेवक था, वो बहुत निर्दोष, है ना। और जब पिंजरे में डाला तब देखो वहां पर शेर का मुंह स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर ने उसका मुंह को बंद कर दिया। और आगे। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। उसके सामने में क्या पाया गया? क्या पाया गया? मैं निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया, है ना। दानियेल 6 का 22 वचन बोल रहा है यहाँ पर कि तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं की है ना। कितना सामर्थ्य वचन परमेश्वर जो
हमें आप और हमसे परमेश्वर से बातचीत करता है। ये पिछले समय में परमेश्वर ने बातचीत किया था और ये वचन बिल्कुल भी मन से उतरता नहीं है। दानियेल 6:22 है ना। हमारे जो सेवा करने वाले सेवक जितने भी सुनते हैं और जितने भी विश्वासी जन सुनते हैं, तो जिस तरह आपका विश्वास इस तरीके की चोखा होना चाहिए कि जिस तरह दानियेल दास का था, और जब शेर के पिंजरे में डाल दिया, वहां पर क्या है, अपने दूत को भेजकर परमेश्वर ने मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। चुगली खाने के विरोध में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, है ना। जिन्होंने उसके दानियेल के विषय में चुगली खाई थी, उनका क्या हुआ? तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, दानियेल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत बाल बच्चों हो। मेरे प्रियो, देखो चुगली करना कितना खतरनाक बात है। यहाँ पर देखते हैं हम, है ना, एक दूसरे की चुगली करना, परिवार में चुगली करना या सेवकों को चुगली करना, तो यहाँ पर कितना खतरनाक बात देख रहे हैं हम। देखो, और क्या बोला बेटा? वे अपने अपने बाल बच्चों अपने अपने बाल बच्चों को और स्त्रियों समेत और स्त्री समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए। सिंहों के गड्ढे में डाल दिया। देखो, और सिंह ने क्या किया? और वे गड्ढे की पैदी तक भी ना पहुँचे कि गड्ढे के पास तक भी ना पहुंचे थे। बोला, सिंह ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। देखो यहाँ पर कितना भयंकर बातें बोल रहा है परमेश्वर। सिंह के क्या बोला? ऊपर वेदी में नहीं पहुंच सके थे और ऊपर ही झपट के क्या करा, उनकी हड्डी तक चबा डाला। हालेलुया, है ना। परमेश्वर क्या है, आपका विश्वास बिल्कुल स्ट्रोंग और मजबूत होना चाहिए, और आपका विश्वास परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए, और परमेश्वर क्या है, आपको बहुत ऐसे संभालेगा। और परमेश्वर क्या है, आपको लाज और शर्म में कभी भी पड़ने नहीं देगा। दानियेल को पड़ने नहीं दिया। देखो, और बाद में जब सारा राजा बेचारा, राजा सोया नहीं उस रात, वो भी राजा भी बहुत प्यार करता था दानियेल से, और कितना परमेश्वर का धन्यवाद है ना। तो शेर के मुंह में भी परमेश्वर ने बचाया, तो आप और हमको भी अवश्य नहीं बचाएगा। मैं इस वचन से बोलना चाहता हूं, जितने भी घबराए, जितने भी डर है, और सब क्या है, परमेश्वर के सामने कोई भी चीज टिक नहीं सकता है। और परमेश्वर क्या है, आपको संभालेगा। परमेश्वर क्या है, आपको बलवंत करेगा। परमेश्वर क्या है, आपको अति सामर्थ्य बनाएगा और आपको आशीष और बरकत देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आपको सचमुच में इस योग्य नहीं हो जो परमेश्वर ने इस योग्य बनाया, और पवित्र शास्त्र आज वचन से सीखने का एक बहुत ही सुंदर मौका दिया। मैंने क्या किया, इस दिल की फटियों में, मन की फटियों में, सपन्या 3:14 और दानियेल 6:22, इस वचन को मैंने मन के फटियों में लिख लिया है, और मैं इस वचन को भूलता नहीं है। आप भी मन के फटियों में लिखें और बाइबल में फर पढ़ेंगे, और बाइबल में वो वचन रहा और हमारे मन के अंदर नहीं आया, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपने इस वचन को पढ़ के, घड़ के अपने मन के अंदर ले लिया, तो उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, और उससे क्या होगा, आपका विश्वास आपके अंदर बना रहेगा, और परमेश्वर क्या है, आपके साथ में बना रहेगा, क्योंकि अपने वचन में बहुत ही महत्व दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन से आपको बहुत आशीष दे। छोटा प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य प्रभु, ये वचन जो बांटा गया प्रभु यीशु मसीह, यहोवा सुनने वाले सबों पर आपकी आशीष हो और आपकी बरकत हो परमेश्वर पिता। और प्रभु अपने बेटा बेटी को आप संभालना, हर प्रकार को जोखिम से, हर उसमें आपने संभालना मेरे परमेश्वर। और प्रभु अपने जितनों ने भी ये वचन को सुना, और उन पर आपकी आशीष और आपकी बरकत बना रहे। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में, आमीन।